हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य लिखा होता है तो हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, पीड़ित था, इनमें से कोई एक पहचान होती है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर का यूज करते हैं। बाज का यूज करते हैं आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बेयर का यूज करते हैं सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो पहले हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड लिखते हैं। डब्ल्यू वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो बड़ी आसानी से हम सीखेंगे आज। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, रमा पत्र क्यों लिख रही थी। रमा पत्र क्यों लिख रही थी। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। जब भी हम किसी हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाते हैं तो टेंस का पता लगाते हैं और टाइप ऑफ सेंटेंस का पता लगाते हैं। तो टेंस का पता लगाने के लिए देखते हैं वाक्य के पीछे क्या लिखा है। इसमें लिखा है रही थी, तो रही थी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब हमारा वाक्य डबल इंटरोगेटिव क्यों है, तो जिस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किससे, कितना, कितनी, कितने, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखा हो तो यह वाक्य हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां पर देखिए, रही थी हमारी पहचान है। रही थी के पहले लिखा है लिख, तो लिख को ना लगाकर पढ़ेंगे लिखना, ये हमारी वर्ब है। रमा यहां पर सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां रमा लिख रही थी पत्र, इसलिए रमा सब्जेक्ट है। पत्र एक वस्तु है, वस्तु को हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है। और क्यों यहां पर डब्ल्यू वर्ड है। अब हमें इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना है तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो डब्ल्यू वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई। क्या बोलते हैं, व्हाई। इसके बाद बाज या वेयर, तो रमा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमा, तो लिखेंगे हम रमा। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है लिखना, राइट, राइट का आईएनजी फॉर्म ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, राइटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, ए लेटर या दी लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं मिला तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। कितनी आसानी से इस सेंटेंस की हमने अंग्रेजी बनाई है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, बच्चे बच्चे फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल कहां खेल रहे थे। बच्चे फुटबॉल कहां खेल रहे थे। इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहे थे। यहां पर खेलना वर्ब, बच्चे यहां पर सब्जेक्ट है और फुटबॉल यहां पर ऑब्जेक्ट है और कहां आपका डब्ल्यू वर्ड है। अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, यहां डब्ल्यू वर्ड है कहां, और कहां को अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। इसके बाद बाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन यानी बच्चे, बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि चिल्ड्रन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, बच्चे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड कुछ नहीं था तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो सेंटेंस लिए थे और उनकी अंग्रेजी बनाना सीखी है। चलिए अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ गया है। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, इसके बाद बाजवेयर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, तुम
घर क्यों नहीं जा रहे थे। तुम घर क्यों नहीं जा रहे थे। इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस की पहचान ढूंढते हैं। तो सेंटेंस की लास्ट में लिखा है रहे थे, जो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, इसलिए हम पहचान लेंगे वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूस का है। इस पहचान के पहले जो शब्द बचा जा, उसको हम ना लगाकर पढ़ेंगे, जाना, हमें मिलेगी वर्ब। हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, जाना। कौन जा रहा है, तुम, तो तुम यहां पर सब्जेक्ट। घर, घर एक स्थान है और स्थान को अदर वर्ड मानते हैं। क्यों यहां पर डब्ल्यू वर्ड है और नहीं यहां पर नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कहता है डब्ल्यू वर्ड, तो डब्ल्यू वर्ड है क्यों, यानी कि वाई, वाई मीन्स क्यों। इसके बाद बाज या वेयर, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। इसके बाद लिखते हैं नॉट, नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है जाना, जाना गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारी जो गो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है घर, घर के लिए लिखेंगे दी होम, क्या लिखेंगे, दी होम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, आपको पता होना चाहिए गो के बाद यदि कोई स्थान दिया तो यहां पे टू लगाना पड़ता है, लेकिन घर के लिए टू नहीं लगाते हैं क्योंकि हम कहीं से भी लौटकर अपने घर पे ही आते हैं और कहीं जाने के लिए दिशा सूचक के लिए टू का प्रयोग करते हैं। चलिए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह छत पर क्यों नहीं लेटा था। वह छत पर क्यों नहीं लेटा था। इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान है। तो जिस वाक्य के अंत में खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था में से कोई पहचान मिल जाए वो पास्ट कंटिन्यूस का होता है। तो यह लिखा है लेटा था, क्या लिखा है, लेटा था, इसलिए हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस। यहां पर लेटना ही वर्ब है, जो पहचान है वही वर्ब है। अब यहां पर कौन लेटा था, वह है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। छत पर, छत प्लेस है, स्थान है, इसलिए अदर वर्ड। क्यों, डब्ल्यू वर्ड और नहीं नेगेटिव वर्ड। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू वर्ड है क्यों यानी कि वाई। इसके बाद बाज या वेयर, तो हमारा सब्जेक्ट है वह है, जो कि सिंगुलर है इसलिए बाज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह है, ही मीन्स वह है। इसके बाद क्या करना है, नॉट। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है लेटना और लेटना होता लाइंग, लाई का आईएनजी फॉर्म लाइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है छत पर, ऑन द रूफ। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।